नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपके एक एड्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए वोकेबलरी का सेशन 4, जिसमें हम लोग याद करेंगे 25 प्लस वोकेब, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम के वेस्ट किए बिना अपने वोकेब के पास और उसको याद करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला जो वोकेब है दोस्तों, वो हमारा वोकेब है नेटल। क्या है दोस्तों? नेटल। नेटल मतलब होता है दोस्तों नाराज़ करना। नेटल मतलब क्या होता है दोस्तों? नाराज़ करना। अच्छा, इसको याद कैसे करें? इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? तो नेटल को याद करो, नटल। नेटल, नेटल मतलब नटल, टाल मत। न टाल, किसी काम के लिए टाल मत। क्या कैसे का मतलब क्या हुआ, इसका याद कैसे करेंगे? मान लीजिए कि मैंने किसी को कोई काम दिया, ठीक है, और उसने मेरे काम को टाल दिया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओए मेरे काम को न टाल, मतलब मत टाल, नहीं तो मैं क्या हो जाऊँगा? नाराज़ हो जाऊँगा। बताइए, कोई दिक्कत हुई याद करने में? 1 मिनट में याद हो गया। नेटल मतलब न टाल, मतलब नाराज़ होना। सिनोनियम क्या हो जाएगा इसका? एनोए, इरिटेट करना, है ना। एंटोनियम क्या हो जाएगा? कंफर्ट, क्विट। ओके, अगला है दोस्तों रिक्लॉस। क्या है दोस्तों? रिक्लॉस। रिक्लॉस मतलब होता है एकांतवासी, सन्यासी टाइप का आदमी, है ना। एकांतवासी, सन्यासी। अब इसको याद कैसे करें? तो दोस्तों याद बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको दो भाग में तोड़ लीजिए। री क्लोज, री क्लोज। री मतलब क्या होता है? दोबारा। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद करना, दोबारा बंद करना। अब क्या हुआ? कोई सन्यासी है मान लीजिए, तो वो क्या हो गया? वो अपने घर में दोबारा से एकांतवास हो गया। बंद रूम, घर के दरवाज़ों को बंद करके वो दोबारा से क्या हो गया? एकांत वास हो गया, इस टाइप से, है ना। अब कोई घर में अकेले बंद हो जाएगा तो एकांतवास हो जाएगा ना, घर में कोई नहीं है तो, है ना। तो ऐसे हम लोग बहुत इसे आसानी से, या सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? मॉन्क, है ना। पृष्ठ जो होते हैं ना मंदिर के, जो मॉन्क होते हैं उनको बोलते हैं। असेटिक, है ना। एंटोनियम क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट, शोबिट, बोट, जो अपने आप को शो करते हैं ना, इस टाइप से, है ना, जो मुफट होते हैं। अगला अगला है दोस्तों वेनियल। वीनियल, वीनियल मतलब होता है दोस्तों क्षमा करने योग्य। क्या है दोस्तों? क्षमा करने योग्य। इसको कैसे याद किए? वीनियल को याद करो, वे नेल, वीनियल वे नेल, वीनियल वे नेल। ठीक है, कितना आसान है इसको याद करना, ध्यान से समझिएगा। वीनियल वे नेल। अब इसको इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? वे लोग जिनके नेल बहुत बड़े हैं वो क्षमा करने योग्य नहीं। अब जैसे होता है अक्सर, ये ज़्यादा लड़कियों के नेल्स बड़े होते हैं ना, और उससे मान लीजिए कोई आपकी आपकी बहन वगैरह होगी तो उसके नेल्स बड़े होंगे, आपकी कभी उससे लड़ाई होती होगी तो वो आपको नेल्स मार देती होगी, है ना। तो आप क्या करोगे? तूने मुझे नेल्स मारा है इसलिए मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगा, मतलब क्षमा करने योग्य बात नहीं है। कितना आसान, एकदम आसानी से याद करो। वेनियल वे नेल, वेनियल वे नेल, क्षमा योग्य नहीं है कोई भी कर, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा इसका? सिनोनिम कर देगा फॉरगिवेबल, है ना। अलाउेबल, जिसको क्षमा किया जाता है ना। फॉरगिवेबल मतलब, फॉरगिव मतलब क्या होता है? क्षमा करने योग्य। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एबोमिनल, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, है ना, जैसे चीज़ को। एक है हीनियस, ये बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। हीनियस जो वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा। हीनियस मतलब होता है जघन्य अपराध, है ना। हीनियस मतलब जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। तो वीनियल वेनेल, वीनियल वेनेल। अब कोई है तो भैया हम तुझे क्षमा कर देंगे, क्षमा करने योग्य है। अब नेल से ही तो मारा है, कोई बड़ी बात थोड़ी। नेल से मारा कोई नहीं, नाखून से मारा ठीक हो जाएगा, वो तलवार से थोड़ी ना मारा है। वेनल क्षमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वेनियल वेनेल, ओके। अगला है दोस्तों ब्रेजन। ब्रेजन मतलब होता है दोस्तों असभ्य, निर्लज। क्या होता है दोस्तों? ब्रेजन मतलब असभ्य, निर्लज। याद कैसे करें? ब्रेजन बहरे राजन, बहरे राजन, ब्रेजन बहरे, ब्रेजन बहरे राजन, है ना। बहुत आसान, देख रहे हो कैसे एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है। ब्रेजन बहरे राजन। अब क्या है? अब जो बहरा कोई राजा होगा तो वो क्या होगा? असभ्य होगा ना। उससे बोलोगे आम तो बोलेगा इमली, तो क्या होगा? असभ्य आदमी हो गया, है ना। उससे कहोगे कि इसको फांसी दे दो, तो वो गुनहगार को छोड़ के जो अच्छा है उसको ही फांसी दे देगा वो, है ना। तो क्या है वो? उससे असभ्य आदमी, निर्लज आदमी, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑडेशियस, बोल्ड, है ना। एंटोनियम क्या हो जाएगा? हम्बल, मीक, है ना। इसका एंटोनियम हो जाएगा। अगला है दोस्तों अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मतलब होता है तकरार, झगड़ा। अल्टरकेशन मतलब क्या होता है? तकरार, झगड़ा। इसको कैसे याद किया जाए? अल्टरकेशन को याद करो अल्टर से। अल्टर, अल्टर दिमाग के लोगों का झगड़ा एक दूसरे से बहुत होता है। अब अल्टरकेशन को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे अल्टर होता है ना, किसी किसी का दिमाग अल्ट्रा सुपर होता है ना। तो उसके साथ क्या होता है? उसके साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। वो अपने आप को बहुत ही बड़ा बुद्धिजीवी समझता है ना। तो अल्ट्रा ज़्यादा जैसा तो बोलते हैं ना, अल्ट्राटेक सीमेंट, मतलब ज़्यादा पावरफुल सीमेंट होता है ना, इस टाइप से, है ना। तो अगला है जो सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा बेलिकोस। बेलिकोस मतलब झगड़ालू, पता ही होगा आपको। क्वारल, वो भी झगड़ा।
एंटोनियम हारमोनी हो गया, एकॉर्ड हो गया, है ना, एक मत में आसान है बिल्कुल ही। अल्टरकेशन अल्टर, अल्टरकेशन अल्टर, अल्टर कौन होते हैं? जो झगड़ालू होते हैं, है ना। अगला है आर्डुअस। आर्डुअस मतलब होता है दोस्तों कठिन। आर्डुअस मतलब होता है कठिन कार्य। आर्डुअस मतलब होता है कठिन कार्य। अब आर्डुअस को याद रखो, आर्डुअस और दास, आर्डुअस और दास। अब जो दासी होती है उनको क्या करना पड़ता है? बहुत कठिन कठिन काम करना पड़ता है ना। अब कोई राजा महाराजा देखते होगे आप मूवी वगैरह में, वो जो दासी होती है उनकी, उनको क्या करना पड़ता है? बहुत ही मेहनत का काम करना पड़ता है। आर्डुअस और दास, आर्डुअस और दास, ठीक है। तो कठिन कार्य, इसका सिनोनिम क्या जगह? हार्ड वर्क, ऑनरस, है ना। और एंटोनिम क्या जगह? फसाइल, एफर्टलेस, है ना। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला है दोस्तों रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री, इसको कैसे याद किया जाए? रूडिमेंट्री मतलब होता है अल्प विकसित, शुरुआती, जो पूरी तरीके से इमेच्योर है, विकसित नहीं हुआ है ना। तो अब इसको याद करिए, रोडिमेंट्री, रोड में एंट्री। भैया कोई आदमी है, बाइक से जा रहा है वो, और वो ऐसी रोड में घुस गया कि जो वो पूरी तरीके से बनी ही नहीं है, जो अभी तक मतलब इमेच्योर है, कच्चा रास्ता है ना। तो क्या हो गया भैया? रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री रोड में एंट्री। कौन से रोड में? जो इनकम्प्लीट है, जो इमेच्योर है, जो बिगनिंग है, अभी शुरुआती नहीं हुई उसकी बनने की, ठीक है ना। तो रूडिमेंट्री रोड में एंट्री, बिगनिंग हो जाएगा सिनोनिम, इमेच्योर हो जाएगा, एंटोनिम एडिशनल हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। अगला दोस्तों रेटल। रेटल मतलब क्या होता है? रेटल मतलब होता है आवाज़ करना। ये तो बहुत आसान है। रेटल, रेट, रेट क्या करता है? आवाज़ करता है, बस खत्म, ठीक है। रेटल क्या होता है? आवाज़ करता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, अगला है एक्कोलेड। एक्कोलेड, ये जो कैसे याद करें? एक्कोलेड मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्कोलेड, ये नॉवल वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, है ना। नहीं तो हाँ, लोकल लैंग्वेज है तो हम लोग प्रेज बोल सकते हैं ना। प्रेज बोल देते हैं ना हम लोग, खुशामद करना, प्रशंसा करना किसी की, है ना। तो प्रेज हो जाएगा। जैसे वो ये वाली स्पेलिंग देखी होगी आपने, PRAISE, प्रेज, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्कोलेड। अब एक्कोलेड मतलब क्या था? प्रशंसा, प्रशंसनीय पुरस्कार। तो इसको कैसे याद किया जाए भाई? इसको करेंगे क्या? अकेले एक्कोलेड, अकेले एड, अकेले ऐड, अकेले ऐड। अब क्या होता है, आप लोग कभी यूट्यूब देख रहे हो, है ना, अगर उस पर दबा के एकदम दबा दब दबा दब दबा दब ऐड ही आता रहे, तो क्या हुआ? आप गुस्से में हो जाएगा, यार ये क्या खाली ऐड ही आता है इस पर, है ना। और एक ही एड यू पॉइंट पे क्या हुआ आए आप लोग, तो उस पर ऐड हमने कम ऐड लगवा रखा है, तो उस पर ऐड ही नहीं आता। तो क्या होगा? आप लोग आज कहोगे कि यार ये बहुत अच्छा चैनल है, प्रशंसनीय चैनल है ये, है ना। अकेले ऐड आता है इस पर, है ना। शुरुआत में खाली अकेले ऐड आता है ना। तो इस टाइप से आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हो। एक्कोलेड, अकेले ऐड, एक्कोलेड, अकेले ऐड, है ना। अकेले ऐड हम अपनी पुस्तक का कर रहे हैं, इसलिए सभी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपलाउडेड, है ना, अपलाउड बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंडेम्न हो जाएगा, कैस्टिगेट हो जाएगा। कैस्टिगेट मतलब होता है उकसाना किसी को, सॉरी इंस्टिगेट मतलब होता है, इंस्टिगेट जो होता है ना, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट जो होता है, इंस्टिगेट मतलब होता है उकसाना किसी को, है ना, उकसाना किसी, इन्फ्लुएंस करना किसी को, ठीक है। अब अगला आज करते हैं अगले की बात। अगला है दोस्तों आर्डेंट। अगला क्या है? आर्डेंट। इसको कैसे याद किया जाए भाई? आर्डेंट, आर्डेंट मतलब होता है उत्साही प्रबल। आर्डेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्साही प्रबल। अच्छा, इसको याद कैसे करें? आर्डेंट को याद करो, ऑर्डर आंटी, आर्डेंट, ऑर्डर आंटी। ऑर्डर आंटी का मिलते ही वो उत्साही बन जाता। होता क्या है ना कि कोई कोई से हमारे आस पड़ोस में एक आंटी होती हैं ना, तो वो क्या करती हैं, वो हमें जैसी ऑर्डर देती हैं हमें कि जाओ तुम ये, तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, तुम ये कर सकते हो, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? उत्साही हो जाते हैं, प्रबल, हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, उत्साह हो जाता है हमें, है ना। अब उत्साही का मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, क्या होता है उत्साही मतलब, काफ़ी सारी मीनिंग बताया था ना। झील बताया था, उत्साह होता है ना। और बताया था एंथुजियाज्म में, बहुत बताया था एंथुजियास्टिक, है ना। तो ये सारा किसका मीनिंग होता है? सारा का सारा किसका होता है? आर्डेंट का होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों इसका एजर। क्या हो जाएगा सिनोनिम इसका दोस्तों? एजर, डिज़ायरस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनएक्साइटेड, काम, है ना, काल्म, ठीक है। अगला देखते हैं वोरेशियस। वोरेशियस, वोरेशियस मतलब होता है लालची और भूखा। जो लालची भी होता है और भूखा भी होता है, ठीक है ना। जैसे ज़्यादातर लालची भी बोला जाता है, वोरेशियस जो ज़्यादा खाना खाता है, इस टाइप के बोलते हैं इसको, है ना। जो ज़्यादा मतलब कि होता है ना, एक तो होता है ग्लूटोन। ग्लूटोन मतलब होता है पेटू, ग्लूटोन होता है, ग्लूटोन मतलब होता है पेटू, है ना। ये तो होता है ग्लूटोन। ग्लूटोन मतलब क्या होता है? पेटू आदमी होता है ना। और एक वोरेशियस होता है जिसको ज़्यादा खाना खाना पसंद होता है ना। और एक होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सुना होगा आपने,
एक वर्ड होता है गवर्नमेंट, ये शायद से स्पेलिंग उसकी ये होती है GOURMET, गवर्नमेंट इस टाइप से होती है ना। वो खाने के कला के पार्क ही होता है, मतलब वो उसे खाना ही पसंद है खाली, और कुछ पसंद ही नहीं है ना। तो एक गवर्नमेंट हो गया। अच्छा, इसको याद कैसे किया जाए वोरेशियस को? वोरेशियस मतलब उस राशि, वोरेशियस उस राशि, वोरेशी उस राशि, वोरेशी उस राशि, वोरेशी उस राशि। उस राशि के लोग जो है ना बहुत लालची होते, बहुत खाना खाते हैं उस लोग के लोग, है ना। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कोवेटस। कोवेटस को कैसे लर्न किया था? कोवेटस कौवा, कोवेटस कौवा। जो कौवा होता है क्या होता है? लालची होता है ना। कौवा क्या होता है? लालची होता है। तो कैसे याद है इसको? कोई याद करना कोई बड़ी बात। कोवेटस तो पहले वीडियो में पढ़ा। वेरी हंग्री, है ना। एंटोनियम क्या होगा? जो सेटिस्फाई है, भैया हमें अब खाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। वोरेशियस शार्क, आपने सुना होगा जो वोरेशियस शार्क होता है ना, जो हंग्री शार्क होता है, जो लालची शार्क क्या होता है? वोरेशियस शार्क होता है, ठीक है। करते हैं अगले की बात। फॉर्मेंट क्या है अगला दोस्तों? फॉर्मेंट। फॉर्मेंट मतलब क्या होता है? फॉर्मेंट मतलब होता है उकसाना, भड़काना किसी को। मैंने बताया था ना अभी, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, इन्फ्लुएंस करना, है ना। सारे के सारे किसके मीनिंग है? उकसाना, भड़काना के, ठीक है। इसको ऐसे कहते हैं फॉर्मेंट फेमस आंटी, फेमस आंटी फॉर्मेंट फेमस आंटी, फॉर्मेंट फेमस आंटी। जब फेमस आंटी क्या कर रही हैं? सबको भड़का रही हैं। फेमस होने के लिए आंटी आपको गलत कार्य करने के लिए उकसा रहे हैं। कोई आंटी हैं वो कह रही है कि भैया जी मैं तुम्हें फेमस कर देंगी, है ना, तो तुम ये काम करो। तो क्या करें? तुम्हें भड़का रही हैं, उकसा रही हैं, क्या करने के लिए? गलत काम। फॉर्मेंट फेमेंट फेमस आंटी, फर्मेंट फेमस आंटी। कितना आसान है, कितने आसानी से याद हो जा रहा है, ठीक है। तो सिनोनिम क्या जगह हो जाएगा? इंसाइट, स्टिमुलेट इसका सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लल, स्टॉप, है ना। करते हैं अगली बात। स्टन, स्टन पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। देखते हैं क्या है। स्टन मतलब होता है कठोर। स्टन मतलब क्या होता है दोस्तों? कठोर होता है, ठीक है ना। स्टन को कैसे करें? स्टन एक्स्ट्रा रन, स्टन एक्स्ट्रा रन, स्टन एक्स्ट्रा रन। इसको, इस वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखोगे ना, लीड लगा के ईयरफोन लगा लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, आराम से आप इसको याद कर लोगे। ओके, स्टर्न एक्स्ट्रा रन, स्टर्न एक्स्ट्रा रन, ठीक है ना। एक्स्ट्रा रन करने के लिए आपको बहुत कठोर बनना पड़ेगा। अब कोई मान लीजिए कोई पता है यार अगर तुम ज़्यादा रन नहीं मारोगे तो तुम्हें मैच में नहीं खिलाएंगे ना, तो क्या करना पड़ता है? कठोर काम करना पड़ता है। स्टर्न एक्स्ट्रा रन, ठीक है, कितना आसान है। क्या हो जाएगा? सिनोनियम हार्ड, इनफ्लेक्सिबल। एंटोनियम क्या हो जाएगा? यल्ड, फ्लेक्सिबल, है ना। तो इसका हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले की बात करते हैं। अगला है दोस्तों प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट मतलब क्या होता है? सच कहने से कतराना, झूठ बोलना। कहने का मतलब अगर हम लोग डायरेक्टली बोले तो फॉल्सी, है ना। फॉल्सी जो पर्सन होता है, फॉल्स जो झूठ बोलता है हमेशा, लायर, उसको मतलब सच कहने से खतरा, वो झूठ बोलता है, ठीक है। तो इसका की याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों? ट्रिक हो जाएगी इसकी प्रीवेरिकेट, प्रियवरकेट, है ना। इस टाइप से थोड़ा सा मिलाइए, है ना। आपकी प्रियवर जो होता है ना, प्रियवर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? प्रियवर, जैसे जो बहुत ही हमारा लवली होता है, प्रियवर बोलते हैं ना। माँ चाहे प्रियवर जो भी बोलते हैं वो समझ जाएंगे वो लड़के लोग, यंगस्टर समझ जाएंगे ना। तो आपकी प्रियवर कैटरीना कैट, अच्छा यहाँ पे कैफ है ना, तो कैट हमें कैट से जोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ आपकी प्रियवर कैटरीना कैट बनना चाहती है, ठीक है ना। यह पर यह सच कहने से कतराती है। मान लीजिए कोई लड़की है वो कैटरीना कैफ बनना चाहती है, तो वो क्या है? कैटरीना कैट बनना चाहती है। कैसे? प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट कैटरीना कैट, प्रीवेरिकेट कैटरीना कैट, ऐसे याद करिए डायरेक्ट, ठीक है। तो सच कहने से कतराती है कि नहीं नहीं वो झूठ बोल देती थी, है ना। अगर उसको सोशली बोला जाता है कि बताओ तुम बनना चाहती हो तो बताओ हम बनवा देंगे तुम्हें ना, तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना, झूठ बोल देती है वो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा इसका दोस्तों इवेड करना, शक करना, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्फ्रंट, इनकाउंटर, ओके, ठीक है। अगला है दोस्तों मल। मल मतलब होता है विचार करना। अब जो मूल है ना दोस्तों, मूल का होता है विचार करने के होते हैं, कम से कम बहुत मीनिंग होती है इसकी, ठीक है ना। मैं कुछ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो मूल मतलब होता है विचार करना। एक तो होता है दोस्तों, देखो जो लिख रहा हूँ, पेंसिव, ठीक है। एक होता है पॉन्डर, एक होता है पॉन्डर, एक होता है कंटेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट, ठीक है। एक होता है एनवाइसेज्ड, NVISAGED, एक होता है थिंक, है ना, थॉट। ये सारा क्या है? सोचना ही तो है, ठीक है। तो देख लीजिए कितना मीनिंग हो गया है ना। तो ये हो गया, ठीक है। इसको कैसे करना है? मल, विचार करना। माल, माल कैसे खरीदा जाए इस पर। अब मान लीजिए मार्केट में गए, आपने देखा कि भैया जी यहाँ तो कपड़े मिल रहे हैं बहुत सस्ते सस्ते, तो आपने सोचा कि क्या क्या खरीद लिया जाए। आप सोचने लगे क्या क्या खरीदा जाए, पैंट खरीद लिया जाए, शर्ट खरीद लिया ना, तो आप क्या करने लगे? विचार करने लगे। माल
मॉल गए और मल करने लगे, है ना, माल खरीदने के लिए क्या करने लगे, विचार करने लगे। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, पॉन्डर हो जाएगा, मेडिटेट हो जाएगा, एनवाइसेड हो जाएगा, पेंसिव हो जाएगा, थॉट हो जाएगा, थिंक हो जाएगा, सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है ना। और एंटोनियम का हो जाएगा डिसरिगार्ड, इग्नोर। ओके, ये सारे क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, करते हैं अगले की बात। अगला जो है दोस्तों वो है म्यूज, है ना। म्यूज मतलब होता है चिंतन करना, चिंता जो है ना, चिंता करना, उसको बोलते हैं म्यूज। ठीक है ना, चिंतन करना। ठीक है, तो म्यूज़ मतलब क्या होता है दोस्तों, चिंतन करना। अब म्यूज़ को याद करिए म्यूजिक से, म्यूज़ को याद करिए म्यूजिक से। म्यूजिक सुनना चाहिए या नहीं, आप इस विषय पर चिंतन करना, है ना, मनन करना, जिसे बोलते हैं ना, मनन करना, चिंतन करना, है ना। तो पॉन्डर वही चीज़ है, म्यूज चिंतन करना, थिंक करना, पेंसिव, पॉन्डर, एवरीथिंग इज सेम, है ना। हर एक वर्ड ये सेम है, सारे के सारी चीज़ें मैंने लिखवाए हैं ना। ठीक है, और एक और होता है दोस्तों, आपने सुना होगा अम्यूज़, AMUSC, सुना ही होगा 100%। अगर SSC और एयरफोर्स की तैयारी और नेवी की तैयारी करो तो 100% ये वर्ड सुना होगा। अम्यूज़ मतलब होता है मनोरंजन करना। अम्यूज़ मतलब क्या होता है दोस्तों, मनोरंजन करना। ठीक है, मनोरंजन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है ना, ये जनरल लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका सिनोनियम क्या होता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। म्यूज़ का म्यूजिक से, म्यूजिक सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सुने या ना सुने। म्यूज़। ठीक है, पॉन्डर हो जाएगा, थिंक हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा नेगलेक्ट करना, इग्नोर करना किसी चीज़ को। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। अब अगला जो है दोस्तों, अगले की बात करते हैं। अगला है दोस्तों फ्रिटर अवे। इसकी बात करें, फ्रिटर अवे मतलब होता है व्यर्थ में समय या पैसा गंवाना। मान लीजिए कि व्यर्थ में किसी भी काम को करना जिसमें पैसा भी एक तो वेस्ट हो और एक टाइम भी वेस्ट हो। अब इसको याद कैसे किया जाए, याद करते हैं। याद करने की ट्रिक जो है, फ्री में तार, फ्रिटर अवे, फ्री में तार, फ्री में तार, फ्री में तार लगाकर वह व्यर्थ में समय और पैसा गंवा रहा है ना। फ्री में तार लगवाकर वो व्यर्थ में पैसा और समय गंवा रहा है ना। अब ऐसे मान लीजिए कि कोई बंदा आया घर पे, उसने घर अपना नया सेटअप किया, उसमें उसने टीवी वगैरह लगवाई, तो उसने जो भी चीज़ें है ना अपने उसमें केबल वेबल लगवाया। अब केबल लगवा ली, तार वार मंगा लिए फ्री में, उसने कहा कि मैं फ्री में लगा दूंगा इस सारी चीज़ों को, तार वार जो भी तार लगेगा फ्री में तार लगा दूंगा, है ना, आप लेकिन हमारे से ही केबल खरीदना। ठीक है जी, उसने कहा कि ठीक है। अब वो क्या हुआ, एक तो अपना पैसा केबल खरीद के भी ले आया वो, और उसका पैसा भी लग गया, और क्या हुआ, वो इतने देर से बैठा, ना तो टीवी में कुछ आ रहा, ना कुछ आ रहा, ना कुछ जा रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा था। क्या हुआ इसका मतलब, वो फ्री में तार खरीद के पछता गया। इससे बड़े तो पैसे का खरीद के ले आता, तो अब तक वो ना तो उसका पैसा खर्च होता अच्छे से, है ना, और ना उसका टाइम वेस्ट होता है ना। तो क्या होगा, फ्री में तार, फ्रिटर अवे, फ्री में तार, फ्रिटर अवे, फ्री में तार, फ्री में तार मतलब पैसा गंवाना और टाइम को गंवाना। ठीक है, इसका वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिनोनिम स्क्वेंडर, लाविश। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, अल्पव्ययी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। चलते हैं अगले की तरफ दोस्तों। डिस्पैरेज मतलब होता है नीचा दिखाना। डिस्पैरेज जो मतलब होता है नीचा दिखाना। अब डिस्पैरेज क्या है, डिस पर आज जो प्रोग्राम दिखाया गया है उसमें हमारे समाज को नीचा दिखाया गया। सॉरी दोस्तों, डिस्पैरेज को याद करो, डिस्पैरेज क्या दिखाया गया, एक ऐसा प्रोग्राम दिखाया जिसमें हमको आज नीचा दिखाया गया, हमारे समाज को क्या दिखाया गया, नीचा दिखाया गया। कितना आसान है दोस्तों, आसानी से याद कर सकते हो आप बिना किसी रटने की वजह से। अब क्या है, सिनोनिम का जगह लोअर, बिलिटल, एंटोनिम का जगह एडमायर और रेस्पेक्ट, है ना। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। अगला क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रैप्शन। ठीक है, अब इसको मतलब होता है कल पुर्जे या फिर मशीन के कल पुर्जे जो होते हैं ना, उसको कॉन्ट्रैप्शन बोलते हैं। इसको याद कैसे किया जाए, कॉन्ट्रैप्शन कंट्री का ऑप्शन, कॉन्ट्रैप्शन कंट्री का ऑप्शन, कॉन्ट्रैप्शन कंट्री का ऑप्शन, कॉन्ट्रैप्शन कंट्री के ऑप्शन। अब कैसे है भैया, एग्जाम्पल करते हैं, कंट्री के पास बहुत ऑप्शन है कल पुर्जे और मशीन बनाने की। मान लीजिए चाइनीज़ है, चाइना है, वो चाइना कह रहा है कि भैया जी अब मैं मशीन वो नहीं दूंगा, अपने किसी मशीन का पार्ट्स नहीं बेचूंगा, तुम अपना करो। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं ठीक है मत दो, हम बना लेंगे, तुम्हारे पे वैसे ही हम लोग नहीं जी रहे हैं, है ना, तुम्हारे टुकड़े पर थोड़ी ना पल रहे हैं, हमारे पास खुद की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो बना लेगी कल पुर्जे, है ना। तो इस टाइप से तो कॉन्ट्रैप्शन कंट्री के पास ऑप्शन, कॉन्ट्रैप्शन कंट्री के पास ऑप्शन, कंट्री के पास ऑप्शन किस चीज़ के हैं, कल पुर्जे बनाने की, मशीन बनाने की। ठीक है, तो सिनोनिम का एपरेटस, टूल, है ना, एपरेटस हो जाएगा, टूल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं अगले वर्ड की। अगला वर्ड है दोस्तों कॉन्स्टरनेशन। क्या है दोस्तों? कॉन्स्टरनेशन। इसको कैसे याद किया जाए? कोई कॉन्स्टरनेशन मतलब होता है आश्चर्य, घबराहट। आश्चर्य होना जो होता है ना, एकदम बिल्कुल ही अचानक से घबराहट हो गया, वंडरफुली, है ना। तो अब इसको कैसे? कंस्टरनेशन, कंस पर कंस तेरे नेशन, कंस्टरनेशन कंस तेरे नेशन, कॉन्स्टरनेशन कंस तेरे नेशन। कैसे? कंस तेरे नेशन में आने के बाद हम सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। मान लीजिए कोई कंस मामा है ना, उसने कहा कि भैया जी, लोगों से कहा इस टाइम पे, मान लीजिए कि भारत में कोई कंस मामा हो, कहा उसका कोई गांव हो कंस मामा हो, उसने कहा लोगों को बुला लिया और कह रहा है कि अब लेकिन कृष्ण लीला में तो कंस बहुत ही बदमाश होता है, लेकिन इस बार ये वाला जो कंस होता है बहुत अच्छा होता है ना। तो क्या करता है, लॉकडाउन में सबको फ्री में खाना मिलेगा, तो उसी पे लोग जब आए तो लोग ने कहा कि अरे यार, ये तो बड़ा अच्छा कंस है। इस मतलब आश्चर्य हो गया कि ये कैसा कंस है ना। तो इस हिसाब से उनको बहुत आसानी से कॉन्स्टरनेशन कंस तेरे नेशन, कंस तेरे नेशन में आके तो भैया हम आश्चर्य हो गए, तो फ्री में खाना खिलाया लॉकडाउन में, क्यों। और दोस्तों आपके आसपास कोई हो तो ज़रूर खाना खिला दीजिएगा उसको, क्योंकि आपको पता है मानवता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो इस सिनोनिम का जगह वंडर इसका, है ना। एंजाइटी, इसको एंजाइटी पढ़ते हैं, ठीक है ना। एंटोनिम का जगह गिली, चीयरफुलनेस, ठीक है ना, मज़े में, बिल्कुल गिली मतलब मज़े में, है ना। करते हैं अगले की बात। अगला जो है दोस्तों वो है क्लैरिटी। क्या है दोस्तों? क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब तत्परता, तत्परता, क्लैरिटी तत्परता, क्लैरिटी तत्परता। इसका मतलब क्या होता है? क्लैरिटी, क्लैरिटी को कैसे कहते हैं? सेलर, सॉरी क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं है ये, सिलैरिटी है, सिलैरिटी, मेरे को ध्यान नहीं आया था। सिलैरिटी है, ठीक है ना, क्लैरिटी नहीं, सिलैरिटी। सिलैरिटी को याद करो, सेलर, सिलैरिटी सेलर, सेलर मतलब विक्रेता। सेलर ने अपने सामान का रेट सही कर लिया तो सेलिंग में तत्परता मतलब होता है ना एकदम तेजी से, तत्परता आ जाएगी। मान लीजिए कोई सेलर आदमी, सेलरिटी सेलर, सेलरिटी सेलर, कोई सेलर आदमी है, वो बहुत महंगा देता है सामान, है ना। उसने क्या कर दिया? सस्ता कर दिया, चलो वे 20 का मान ले जाओ 10 में। तो लोग क्या करेंगे? तेजी से सामान खरीदेंगे, तो क्या हो जाएगा? तत्परता आ जाएगी, सेलरिटी आ जाएगी उसके सामान को बिकने में, क्या आ जाएगी? सेलरिटी आ जाएगी, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलेक्रिटी, हेस्ट, एंटोनियम डिले, स्लोनेस, है ना, ये सब हो जाएगा। अगला है दोस्तों डिस्पैरेट। अगला क्या है दोस्तों? डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का असामान्य, भिन्न, डिस्पैरेट। डिस मतलब तो पता ही आपको, नेगेटिव होता है हमेशा, ऑपोजिट नेगेटिव या फिर अपोजिट किसी भी पॉजिटिव थिंग का। डिस लग जाए, इन लग जाए, तो इसका मतलब जैसे होता है ना, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, एक होता है प्री अप्रोप्रिएट, इन अप्रोप्रिएट, है ना। तो ये होता है ना, मतलब उल्टा हो जाता है। आपको याद कैसे करा जाए भाई? इसको याद करने का है बहुत आसान तरीका। डिस्पैरेट को याद करो, देश के पैरेट, देश, डिस्पैरेट देश के पैरेट, डिस्पैरेट देश के पैरेट, देश के पैरेट, देश के तोता, देश के क्या है? तोता। हमारे देश के तोते एक दूसरे से असमान तथा भिन्न होते हैं। अब चाइना है, चाइना के तोते कैसे होंगे? चाइनीज सी शक्ल होगी उनकी, है ना, चाइना जैसी शक्ल होगी, बिल्कुल चपटी चपटी नाक होगी, है ना। और हमारे जो तोते हैं होते हैं वो कितने प्यारे प्यारे होते हैं, अच्छे अच्छे से, हरे हरे से, और भी बहुत सारे कलर के होते हैं ना। तो डिस्पैरेट दिस, देश के पैरेट, डिस्पैरेट देश के पैरेट, डिस्पैरेट देश के पैरेट। देश के पैरेट कैसे होते हैं? बहुत ही भिन्न होते हैं, असमान होते हैं और देशों के अपेक्षा। सिनोनिम डिसिमिलर, डाइवर्स हो जाएगा, एंटोनियम इक्वल हो जाएगा, अलाइक हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से हो जाएगा। एक वर्ड होता है दोस्तों, एक वर्ड होता है दोस्तों, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, रुक जाइए मैं बताऊँ अभी आपको। ये आपने ही सुना होगा, कोडल, ये वर्ड आया था। मैं इस वर्ड को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पेपर में आया था एक बार, ठीक है ना। मैंने नेवी का पेपर दिया था, उस पेपर में आया था कोडल, CODDLE। इसका मतलब होता है दोस्तों लाड़ प्यार से, लाड प्यार से पालना, किसी को भी लाड प्यार से पालना। अब इसको याद कैसे करें, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। कोडल को याद करो नोडल से। कोई लड़का रोला तो उसकी मम्मी कह रही, क्या कह रही है? बेटा नोडल, नोडल खाएगा? हाँ, नोडल खाऊंगा मम्मी, है ना। तो उसको क्या करिए? लाड प्यार से पाल रही है ना। कोडल नोडल, कोडल नोडल, कोडल नोडल। नोडल कौन खाएगा? जो, अब भैया सब लोग नोडल थोड़ी ना खाते हैं। जो बहुत ही लाड प्यार से जो बच्चा पलता है उसे वही तो नोडल खाएगा। सब लोग थोड़ी ना खाएगा नोडल, है ना। तो जो नोडल खाएगा वो कैसे पलेगा? वो लाड प्यार से पलता है, ठीक है। और चलिए दोस्तों, ये हमने सारे आज के जितने भी वोकेब थे वो आज हमने ख़त्म किए, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।
वोकेबलरी का सेशन जब मैं 4 लूँगा उसमें मिलेंगे हम लोग। सॉरी, वोकेबलरी का सेशन जब मैं हाँ 5 लूँगा तो मैं, क्योंकि मैंने 3 सेशन डाल दिए हैं पहले से ही, ठीक है। तो मैं जब वोकेबलरी का सेशन 4 लूँगा तो उसमें 5 लूँगा तो उसमें बात करेंगे नेक्स्ट की, ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से आपको आपको भी पता होगा, बहुत आसानी से सारे के सारे वर्ड याद हो गए होंगे, है ना। और मैं भी बहुत मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप अगर हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम लोग थोड़ी सी अपनी वीडियो में जो भी मॉडिफिकेशन हो मॉडिफिकेशन करेंगे, और आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें अच्छा भी लगता है ना। और दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चों का भी भला हो जाए जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय दोस्तों।